हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर सीएसए क्लास। आज हम लोग कंप्यूटर नेटवर्किंग के कुछ एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। लगभग 20 क्वेश्चन हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, द IETF स्टैंडर्ड्स डॉक्यूमेंट्स आर कॉल्ड। IETF स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? तो ऑप्शंस है RCF, RFC, ID या DFC। तो इसके लिए आपको 10 सेकेंड का टाइम दिया जाता है। जल्दी से इसके आंसर आप कमेंट में टाइप करें। दस सेकेंड का समय खत्म हो चुका है। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है RFC। RFC का फुल फॉर्म होता है रिक्वेस्ट फॉर कमेंट। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रक्चर और फॉर्मेट ऑफ डेटा इज कॉल्ड। तो किसी भी डेटा का जो स्ट्रक्चर होता है या फॉर्मेट होता है उसे क्या कहते हैं? कोई भी डेटा लिखने का जो स्ट्रक्चर होता है उसे क्या कहते हैं? तो हमारा ऑप्शन इस प्रकार है, सिंटैक्स, सिमेंटिक्स, स्ट्रक्ट या फिर फॉर्मेटिंग। चलिए, इसके लिए आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है। जल्दी से इसके आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करें। बिल्कुल सही जवाब। चलिए, टाइम खत्म हो चुका है। देखते हैं इसका आंसर क्या है, सही आंसर। तो इसके सही आंसर है सिंटैक्स। किसी भी डेटा का जो कोई भी डेटा लिखने का जो फॉर्मेट होता है या स्ट्रक्चर होता है उसे हम लोग सिंटैक्स कहते हैं। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन बिटवीन ए कंप्यूटर एंड ए कीबोर्ड इन्वॉल्व्स डैश ट्रांसमिशन। मतलब कहने का मतलब है कि कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच में जो ट्रांसमिशन होता है, कम्युनिकेशन जो होता है, वो किस तरह का ट्रांसमिशन होता है, किस तरह का कम्युनिकेशन होता है। तो हमारे ऑप्शंस है ऑटोमेटिक, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स। चलिए, इसके लिए आपको 10 सेकेंड का टाइम दिया जाता है। जल्दी से इसके आंसर आप टाइप करें। टाइम खत्म हो चुका है आपका। और इसका सही आंसर देखते हैं क्या है। इसका सही आंसर है सिंप्लेक्स। इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं, सिंप्लेक्स क्या होता है। तो हमारा जो ट्रांसमिशन मोड होता है वो थ्री टाइप्स के होते हैं, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स में क्या होता, जैसे चलिए यहाँ पे जैसे हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था कि जो कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो किस तरह का ट्रांसमिशन मोड में होता है, किस तरह का ट्रांसमिशन मोड उसमें होता है। तो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल कंप्यूटर और कीबोर्ड का है, तो अगर आपको कोई और एग्जाम्पल आता है सिंप्लेक्स का जिसमें वन साइड कम्युनिकेशन होता है, केवल वन साइड कम्युनिकेशन सिंप्लेक्स में, तो अगर आपको कोई और एग्जाम्पल आता है कंप्यूटर कीबोर्ड के अलावा सिंप्लेक्स का एग्जाम्पल, तो आप कमेंट में टाइप कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देख, हमारा अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट नेटवर्क वाज कॉल्ड। ये तो हमारे हिस्ट्री से है, मतलब कंप्यूटर का हिस्ट्री से है, तो मोस्टली मुझे लगता है कि बहुतों को इसका आंसर आता होगा। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट नेटवर्क, इसके ऑप्शन इस प्रकार है, सी नेट, नेट, एपी नेट या फिर अर्पा नेट। चलिए, आपको उसके लिए 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है। जल्दी से जल्दी इसका आंसर, आई होप आप लोग इसका सही आंसर देंगे। कमेंट बॉक्स में टाइप करें इसका आंसर, सही राइट आंसर। हम कई लोगों ने सही जवाब दिया है। देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है अर्पानेट। अर्पानेट का फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, और चल बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अ डैश इज द फिजिकल पाथ ओवर विच अ मैसेज ट्रेवल। उस फिजिकल पाथ को क्या कहते हैं जिससे होकर मैसेज ट्रेवल करता है। जब भी कोई कम्युनिकेशन होता है तो जो मैसेज ट्रेवल करता है वो उस फिजिकल पाथ को क्या कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन इस प्रकार है, पाथ, मीडियम, प्रोटोकॉल या फिर रूट।
चलिए, मुझे आई होप इसका आंसर भी थोड़ा इजी है, देखते हैं। इसके लिए आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है, जल्दी से जल्दी इसके आंसर टाइप करें। आपका समय समाप्त हो चुका है। देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। उस फिजिकल पाथ को क्या कहते हैं? तो मीडियम, जिससे होकर हमारा मैसेज ट्रेवल करता है। मीडियम कुछ भी हो सकता है, मीडियम में कुछ भी हो सकता है, जैसे एयर है, फिर कोई फिजिकल पाथ जैसे वायर वगैरह हो गए, इसके थ्रू हमारे क्या होता है? मैसेज ट्रेवल करता है। ठीक है, चलिए कईयों ने इसका सही आंसर दिया है। पढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस इज नॉट ए नेटवर्क एज डिवाइस? निम्नलिखित में से कौन है जो हमारे नेटवर्क एज डिवाइस नहीं है? नॉट ए नेटवर्क एज डिवाइस। इसके ऑप्शन इस प्रकार है, पीसी, स्मार्टफोन्स, सर्वर्स या फिर स्विच। चलिए इसका आंसर, आप उसके लिए 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है, आप जल्दी से जल्दी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करें। देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। फास्ट फास्ट टाइप करें, टाइम खत्म हो चुका है। देखते हैं इसका सही आंसर क्या है, जो नेटवर्क एज डिवाइस नहीं है। इसका सही आंसर है स्विच। इसका मतलब पीसी, स्मार्टफोन, सर्वर सारे हमारे नेटवर्क एज डिवाइसेस है, एक्सेप्ट स्विच। ओके, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डैश सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न्स डेटा कम्युनिकेशन। ये तो कंप्यूटर के जब स्टूडेंट होंगे उन्हें तो पता ही होता है कि व्हाट सेट ऑफ रूल्स क्या होता है। सेट ऑफ रूल्स क्या होता है? तो इसके ऑप्शंस हमारे इस तरह का है, प्रोटोकॉल्स, स्टैंडर्ड्स, आरएफसी, सर्वर्स। चलिए फटाफट इसका आंसर, 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है, कमेंट बॉक्स में टाइप करें। आई होप इसका आंसर सब सही देंगे। बस एक ही लाइन है, सेट ऑफ रूल्स क्या होता है? कम्युनिकेशन का सेट ऑफ रूल्स। यस, कईयों ने सही आंसर दिया है, यस सही है। चलिए आपका समय समाप्त हो चुका है। देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। सेट ऑफ रूल्स को क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल्स। तो प्रोटोकॉल्स का मतलब क्या होता है? रूल, नियम। तो कम्युनिकेशन में जो हम लोग यूज करते हैं, कम्युनिकेशंस, जो भी हमारा जो कम्युनिकेशन होता है, मैसेज जो एक सेंडर टू रिसीवर ट्रैवल करता है, तो उसके लिए हमारा कुछ प्रोटोकॉल्स होता है कंप्यूटर में। ठीक है, उस रूल्स को हम लोग प्रोटोकॉल कहते हैं। बढ़ते हैं, हमारा कईयों ने सही आंसर दिया, वेरी गुड। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि 3 और मोर डिवाइसेस शेयर अ लिंक इन कनेक्शन। 3 या उससे ज्यादा डिवाइसेस जब कोई लिंक शेयर करते हैं, 3 या उससे ज्यादा डिवाइसेस जब भी कोई लिंक शेयर करते हैं, तो उस तरह के कनेक्शंस को क्या कहते हैं? तो हमारे ऑप्शन इस प्रकार है, यूनी पॉइंट, मल्टी पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट, सिंप्लेक्स। आई होप इसका आंसर तो क्वेश्चंस के हिसाब से आंसर होगा, ऑप्शंस भी देख सकते हैं आप। चलिए इसके लिए आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है, जल्दी से इसका आंसर टाइप करें। 3 और मोर डिवाइसेस शेयर अ लिंक इन कनेक्शन। आपको समय समाप्त हो चुका है। जिस तरह आप देखते हैं इसका सही आंसर क्या है, पहले इसका सही आंसर है मल्टी पॉइंट। जैसे कि क्वेश्चन में है कि 3 और मोर डिवाइसेस, 3 और उससे ज्यादा डिवाइसेस जब भी कोई लिंक शेयर करते तो उस तरह के कनेक्शन को कहते हैं मल्टी पॉइंट। यूनी पॉइंट का मतलब होता है एक, केवल एक ही लिंक शेयर करे, ओनली वन, एक डिवाइस केवल लिंक शेयर करे। बट यहाँ पे क्या है, 3 और मोर डिवाइसेस, इसलिए हमारा क्या होगा आंसर? मल्टी पॉइंट। मल्टी मीन्स होता है, मल्टी मतलब बहुत, कई होता है, इसलिए इसका आंसर है मल्टी पॉइंट। बढ़ते हैं अगले अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, when collection of various computers seems a single coherent system। जब collections of various computer single coherent system to its client, then it is called। तो उससे क्या कहते हैं? जब वन कलेक्शन, कई सारे जब कंप्यूटर सिंगल कोहेरेंट सिस्टम को शेयर करते हैं, देन इट इज कॉल्ड, उससे क्या कहते हैं? उस कलेक्शंस को क्या कहते हैं? तो हमारे ऑप्शंस है, कंप्यूटर नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, नेटवर्किंग सिस्टम या फिर मेल सिस्टम। क्वेश्चन से आप देख सकते हैं, कलेक्शंस ऑफ वेरियस कंप्यूटर। आई होप इसका आंसर आप लोग सही टाइप करेंगे। चलिए इसके लिए आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है, जल्दी से जल्दी इसके आंसर टाइप करें, इसके आंसर बताएं क्या होगा सही आंसर। आपका टाइम खत्म हो चुका है, देखते हैं सही इसका सही आंसर क्या है। तो हमारा इसका सही आंसर है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। जैसा कि मैंने क्वेश्चन में बोला कि वेरियस कंप्यूटर, कलेक्शंस ऑफ वेरियस कंप्यूटर, जब एक सिंगल कोहेरेंट सिस्टम इट्स क्लाइंट, देन इट इज कॉल्ड, उसे क्या कहेंगे? तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। ओके, चलिए आप बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following computer networks is built on the top of another networks? मतलब निम्नलिखित 4 ऑप्शंस जो दिया है उसमें से कंप्यूटर नेटवर्क बिल्ट ऑन टॉप ऑफ अनदर नेटवर्क, तो एक के ऊपर एक जो नेटवर्क के ऊपर जो टॉप मतलब कनेक्शन मतलब बिल्ड किया हुआ रहता है उस तरह के नेटवर्क को क्या कहते हैं? नेट एक के ऊपर एक जो नेटवर्क बिल्ड किया हुआ रहता है उसे क्या कहते हैं? तो हमारा ऑप्शन इस प्रकार है, पोस्ट नेटवर्क, चीफ नेटवर्क, प्राइम नेटवर्क या फिर ओवरले नेटवर्क। तो इसके लिए आपको 10 सेकेंड का टाइम दिया जाता है, जल्दी से जल्दी इसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें। याद रखिएगा, बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ अनदर नेटवर्क। आपका टाइम समाप्त हो चुका है। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है ओवरले नेटवर्क। ठीक है, अगर कंप्यूटर नेटवर्क टॉप वन एक के ऊपर एक अगर हम बिल्ड करते हैं नेटवर्क्स को तो उसे हम लोग कहते हैं ओवरले नेटवर्क। ओके, बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, communication channel is shared by all the machines on the network in, communication channel is shared by all the machines on the network is। तो हमारा जो ऑप्शन है इस प्रकार है, ब्रॉडकास्ट नेटवर्क, यूनिकास्ट नेटवर्क, मल्टीकास्ट नेटवर्क या फिर एनीकास्ट नेटवर्क। चलिए इसके लिए आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है, जल्दी से जल्दी इसके आंसर आप टाइप करें। आपका टाइम समाप्त हो चुका है। देखते हैं इसका आंसर, ये आंसर क्या है। हम इसका सही आंसर ब्रॉडकास्ट नेटवर्क। ब्रॉडकास्ट नेटवर्क क्वेश्चन जैसा बोला जा रहा है कि कम्युनिकेशन चैनल इज शेयर्ड, कोई भी कम्युनिकेशन चैनल जो है शेयर्ड बाय ऑल द मशीन, जो कोई भी मशीन जो शेयर करता है, कोई भी मशीन किसी भी कम्युनिकेशन चैनल को जब कोई मशीन शेयर करता है ब्रॉड रूप से उसे हम लोग किस तरह का नेटवर्क कहते हैं? तो ब्रॉडकास्ट नेटवर्क कहते हैं। ओके, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन क्या है। हाँ, ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है। ब्लूटूथ इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ब्लूटूथ किसका एग्जाम्पल है? किस तरह का नेटवर्क का टाइप्स ऑफ नेटवर्क जो होते हैं वो लैन वैन फैन कई तरह के होते हैं। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन है कि ब्लूटूथ किस तरह का नेटवर्क का एग्जाम्पल है? तो हमारे ऑप्शन है पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क या फिर वाइड एरिया नेटवर्क। आई होप इसका आंसर सब सही टाइप करेंगे। चलिए आपका टाइम शुरू हो गया 10 सेकेंड का, जल्दी से इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें। चलिए आपका 10 सेकेंड का टाइम समाप्त हो चुका है, देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। ब्लूटूथ किस तरह का एग्जाम्पल है? तो ये है पर्सनल एरिया नेटवर्क, पेन। ओके, पेन मीन्स पर्सनल एरिया नेटवर्क ब्लूटूथ। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, a dash is a device that forwards packets between networks by processing the routing information included in the packet। मतलब और डैश इज ए डिवाइस, नीचे में जो 4 ऑप्शन हमारे दिए गए हैं उनमें से वो उस डिवाइस को क्या कहते हैं जो पैकेट्स को फॉरवर्ड करता है नेटवर्क के बीच में। एंड या फिर हमारा जो बोल सकते हैं कि पैकेट्स को फॉरवर्ड करता है या फिर इंफॉर्मेशन को राउट करता है। ठीक है, तो हमारे ऑप्शन इस प्रकार है, ब्रिज, फायरवॉल, राउटर या फिर हब। तो बताइए वो डिवाइस कौन सा है जो कि पैकेट्स को फॉरवर्ड करते हैं नेटवर्क्स के बीच में, राउट करते हैं इंफॉर्मेशन को। इसके लिए आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है, जल्दी से जल्दी इसका आंसर टाइप करें कमेंट बॉक्स में, फटाफट टाइप करें। आपका समय समाप्त हो चुका है, देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। हमारा इसका सही आंसर है राउटर। ठीक है, राउटर वो नेटवर्किंग डिवाइस है। राउटर वो नेटवर्किंग डिवाइस है जिसके थ्रू हम डाटा फॉरवर्ड्स होते हैं नेटवर्क में और इंफॉर्मेशन राउट होते। ओके, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लिस्ट ऑफ protocols used by a system, one protocol per layer is called। लिस्ट ऑफ प्रोटोकॉल यूज्ड बाय सिस्टम, जब बहुत सारे कलेक्शंस ऑफ प्रोटोकॉल को जब कोई सिस्टम यूज करता है तो वन प्रोटोकॉल पर लेयर, एक प्रोटोकॉल पर लेयर क्या कहते हैं उसे हम लोग, किस तरह का क्या कहते हैं उसे?
उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? तो हमारा ऑप्शन इस प्रकार है, हमारा ऑप्शन है प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर, प्रोटोकॉल स्टैक, प्रोटोकॉल या फिर प्रोटोकॉल सब। इसके लिए आपको इसका सही आंसर टाइप करें, इसके लिए आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है। देखते इसका सही आंसर क्या है। प्रोटोकॉल्स पर लेयर, देखते इसका सही आंसर क्या है। चलिए आपको समय समाप्त हो चुका है। इसका सही आंसर है प्रोटोकॉल स्टैक। ठीक है, तो जैसे लिस्ट ऑफ प्रोटोकॉल है, ग्रुप ऑफ प्रोटोकॉल्स है, जब कोई सिस्टम यूज करता है, प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं सिस्टम में, तो पर लेयर जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उसे हम लोग प्रोटोकॉल स्टैक कहते हैं। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैं ये तो क्वेश्चन मुझे नहीं लगता है कि किन्हीं का गलत होगा, सबका लगभग सही होगा। हाउ मेनी लेयर्स आर प्रेजेंट इन द इंटरनेट प्रोटोकॉल स्टैक, या फिर बोल सकते हैं टीसीपी/आईपी मॉडल। टीसीपी/आईपी मॉडल में जो होते हैं वो कितने सारे लेयर्स होते हैं? ओके, तो इसके ऑप्शन इस प्रकार है 5, 7, 6 और 10। चलिए फटाफट इसका आंसर टाइप करें कमेंट बॉक्स में, आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है। आई होप इसका आंसर सब सही देंगे, सही टाइप करेंगे। यस, सही आंसर, बिल्कुल सही सही। कईयों ने इसका सही आंसर दिया। आपका समय समाप्त हो चुका है। आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है 5। ठीक है, क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल स्टैक, इंटरनेट प्रोटोकॉल स्टैक टीसीपी/आईपी मॉडल में जो इंटरनेट प्रोटोकॉल स्टैक होते हैं उसमें कितने सारे लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 5 टीसीपी/आईपी मॉडल में। बढ़िए, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टार बैंड प्रोवाइड्स। स्टार बैंड जो होता है वो क्या प्रोवाइड करता है? ठीक है, क्या प्रोवाइड करता है? तो हमारे ऑप्शन है FTTH इंटरनेट एक्सेस, केबल एक्सेस, टेलीफोन एक्सेस या फिर सैटेलाइट एक्सेस। चलिए इसके लिए आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है, फटाफट इसके आंसर टाइप करें। स्टार बैंड, स्टार बैंड प्रोवाइड्स, क्या प्रोवाइड करता है? फटाफट इसके आंसर टाइप करें। ठीक है, आपका समय समाप्त हो चुका है। देखते इसका सही आंसर क्या है। स्टार बैंड जो क्या प्रोवाइड करता है? तो सैटेलाइट एक्सेस को प्रोवाइड करता है। ओके, चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम एक्सेस इज प्रोवाइडेड बाय। होम एक्सेस किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है? हमारा जो 4 ऑप्शंस नीचे में है, तो क्वेश्चन है कि होम एक्सेस किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है? तो डीएसएल के थ्रू, एफटीटीपी के थ्रू, केबल के थ्रू या फिर इसमें से सभी के थ्रू होम एक्सेस प्रोवाइड किया जाता है। फटाफट इसके आंसर टाइप करें। आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है, फटाफट इसके आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करें। आपका 10 सेकंड का टाइम समाप्त हो चुका है। देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। होम एक्सेस इज प्रोवाइडेड बाय, इसका आंसर है ऑल ऑफ द मेंशन, सभी डीएसएल, एफटीटीपी, केबल, ये सारे जो भी ऑप्शंस दिए हुए हैं इसके थ्रू हमारा होम एक्सेस प्रोवाइड किया जाता है। ओके, अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा सही अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ लेयर इन ISO OSI रेफरेंस मॉडल इज। तो हमारे जो OSI मॉडल होता है, रेफरेंस मॉडल, उसमें कितने सारे लेयर्स होते हैं? तो इसके पहले कुछ 2-3 क्वेश्चन पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो हमारा जो इंटरनेट लेयर होता है, स्टैक लेयर, उसमें कितने सारे होते हैं? तो उसमें 5 थे। देखते हैं इसका इसमें ऑप्शंस जो है हमारे वो इस प्रकार है कि OSI रेफरेंस मॉडल में कितने लेयर्स होते हैं। तो ऑप्शंस है 5, 4, 8 और 7। तो इसके लिए आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है, जल्दी से इसका आंसर टाइप करें। देखते हैं इसका सही आंसर हमारा क्या होगा। टाइप करें फटाफट। हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब। कईयों ने इसका सही जवाब दिया है। ये सही जवाब, सही जवाब। ओके, आपका 10 सेकंड का टाइम समाप्त हो चुका है। देखते हैं इनका सही आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। इसका आंसर है 7। ठीक है, OSI रेफरेंस मॉडल में 7 लेयर्स होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारे 7 लेयर्स इस तरह से है, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर,
ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर और डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। सेंडर साइड से जो हमारा सबसे पहला लेयर होता है उसे हम एप्लीकेशन लेयर कहते हैं, और रिसीवर साइड से जो पहला लेयर होता है उसे हम लोग फिजिकल लेयर कहते हैं। इस लेयर को याद करने का एक शॉर्टकट तरीका भी है। अगर हम लोग एप्लीकेशन लेयर से शुरू करते हैं, एक लाइन है, सेंटेंस है, ऑल प्रोग्राम सीम्स टू नीड डेटा प्रोसेसिंग। ऑल प्रोग्राम्स सीम्स टू नीड डेटा प्रोसेसिंग। अगर आप ये सेंटेंस याद कर ले तो इस सेंटेंस का जो पहला लेटर है उससे आप इस लेयर्स को याद कर सकते हैं। ओके, याद रखिए, एक बार मैं फिर से सेंटेंस बोल देती हूँ, ऑल प्रोग्राम्स सीम्स टू नीड डेटा प्रोसेसिंग। ओके, इस सेंटेंस से आप ये लेयर्स को सीरियली याद, ऐसे तो लेयर को हम लोग जो OSI मॉडल में जो 7 लेयर्स होते हैं हम लोग लाइन बाय लाइन ही लर्न करते हैं। तो इस सेंटेंस से आपको इस लेयर्स को याद करने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है, OSI स्टैंड्स फॉर, OSI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो हमारा ऑप्शन इस प्रकार है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस, ऑप्टिकल सर्विस इम्प्लीमेंटेशन, ओपन सर्विस इंटरनेट। इसका आंसर आई होप आप सभी सही टाइप करेंगे। इसके लिए आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है। जल्दी से जल्दी इसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें। फुल फॉर्म ऑफ OSI। आपका 10 सेकंड का समय समाप्त हो चुका है। देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। OSI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो OSI का फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। अभी हमने पढ़ा था कि OSI में कितने सारे, OSI रेफरेंस मॉडल में कितने लेयर्स होते हैं? तो 7। और OSI का फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओके, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, ये तो क्वेश्चन मुझे लगता है सभी सही आंसर देंगे इसका। वैन स्टैंड्स फॉर, WAN स्टैंड्स फॉर, वैन का क्या फुल फॉर्म होता है? ठीक है, तो इसके ऑप्शन इस प्रकार है, वर्ल्ड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, वेब एरिया नेटवर्क, वेब एक्सेस नेटवर्क। ओके, तो इसके लिए आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है। जल्दी से जल्दी इसका आंसर टाइप करें। ऑप्शन, जब भी इसके आंसर आप लोग देते हैं तो ऑप्शंस पे जरूर ध्यान दीजिए। सब एक जैसे लगते हैं तो स्टूडेंट गलती कर देते हैं कई बार। तो चलिए, आपका 10 सेकंड का समय समाप्त हो चुका है। इसका सही आंसर देखते हैं क्या है। इसका सही आंसर है, आई थिंक ये आंसर गलत टिक हो चुका है। इसका सही आंसर होगा वाइड एरिया नेटवर्क। ओके, तो आप लोग यहाँ पे जरा सुधार लीजिएगा। वैन स्टैंड्स फॉर वाइड एरिया नेटवर्क, वर्ल्ड एरिया नेटवर्क गलती से टाइप हो गया, गलती से सही हो गया, बट इसका सही आंसर है वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, ऑप्शन बी। ओके, सॉरी, ये गलती हो गया स्लाइड में, कोई बात नहीं, मैंने आपको सही आंसर बता दिया है। वैन स्टैंड्स फॉर वाइड एरिया नेटवर्क, ऑप्शन बी। ओके, चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। चलिए, हमारा क्वेश्चंस आज 20 क्वेश्चंस हमारा समाप्त हो चुका है। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। ओके, तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में आगे, और हम 20 क्वेश्चंस लेकर आएंगे। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू।